भगवान आगे की यात्रा में बढ़े, पंचवटी में जाकर के भगवान वास करने लगे। एक दिन शूर्पणखा, रावण की जो बहन है, शूर्पणखा कहाँ पहुंची? भगवान राम के पास। ऊपर से देखा, बड़े सुंदर राजकुमार हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, क्यों ना इनसे विवाह कर लिया जाए। लेकिन राक्षसी हूं, ये विवाह तो करेंगे नहीं। तो सुंदर सी राजकुमारी बन गई। बुरा न मानिएगा, आज के समय में भी शूर्पणखा है। वहां सिर्फ एक शूर्पणखा थी, यहां पर गली गली शूर्पणखा घूमती हैं। ये क्या करती है? शूर्पणखा का चरित्र क्या है? ये जाकर के भगवान राम से कहती है कि तुम साम पुरुष नमो समनारी। आपके जैसा सुंदर पुरुष इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, ना मेरे जैसे सुंदर कोई दूसरी स्त्री है। प्रभु आप न समझिएगा कि ऐसे संयोग बन गया। ये संयोग ब्रह्मा जी ने बड़ा सोच विचार के बनाया है। यह संजोग विधि रचा विचारी। और अभी भी नहीं चुप हुई, तो क्या कहती है कि ताते अब लगी रहे हो कुमारी, मन माना कछो तुम ही निहारी। अभी इतना पर चुप नहीं हुई तो कहती है हम आपके लिए ही आज तक कुंवारे बैठे थे। कितनी बड़ी झूठी बातें हैं। जबकि शूर्पणखा का विवाह हो गया था, पति का नाम था विद्युज्जिह्वा, विधवा थी, लेकिन फिर भी कहती हम आपके लिए कुंवारे बैठे अभी तक। अच्छा ये भी ठीक, अब भी मान जाओ, तो भी नहीं मानी, तो कहती है मन माना कछु तुम ही निहारी। आपको देख करके मेरा मन थोड़ा सा, कछु थोड़ा सा मान गया है। राम जी विचार करने लगे, इसका मन मुझे देख करके थोड़ा सा मान गया है, मतलब हमसे बढ़िया दिख जाए तो ये वहां भाग जाएगी। यही तो शूर्पणखा का चरित्र है। भगवान राम ने कहा देवी हमने विवाह कर लिया है और हमारी एक पत्नी है जिनसे हम बहुत प्रेम करते, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। एक काम करो, मेरा छोटा भाई बैठा है, आप उसके पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास पहुंची और जाकर के फिर वही बातें, तुम संपुरुष नमो समनारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लग रहे हूं कुमारी, मन माना कुछ तुम ही नहीं आ रही। कॉपी पेस्ट वही बातें जाकर के वहां भी सुनाई। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, महारानी बनना चाहती हो कि नौकरानी? इसने कहा नहीं महारानी। तो कहा फिर यहाँ क्या करने आई हो? कहा क्यों? कहा वो राजा हैं और मैं दास हूं उनका, हमसे विवाह करोगी, दासी बनोगी, सेवा करनी पड़ेगी। शूर्पणखा फिर राम जी के पास गई, निवेदन किया, राम जी ने फिर मना किया। शूर्पणखा को लगा कि ये जो स्त्री है इसी के कारण ये विवाह नहीं कर रही, इस स्त्री को समाप्त कर देते हैं। और शूर्पणखा ने जैसे अपने हाथों को बढ़ाया, श्री जानकी मैया की तरफ राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण इसके नाक और कान दोनों काटो। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट डाले। अब प्रश्न ये उठता है कि बढ़ाया था हाथ लेकिन काटा नाक और कान क्यों? इसका भी कारण है, शूर्पणखा को बड़ा अहंकार था, हम बहुत सुंदर हैं। और जब भी आप अपने घर में पुत्र के विवाह के लिए जाते हैं लड़की देखने, तो क्या कहते हैं? जब लड़की देख के आते तो कहते हैं लड़की का नाक नक्शा बहुत सुंदर है, कहते हैं। अच्छा कोई कितना भी सुंदर हो और चेहरे में से नाक ही गायब हो, कैसा लगेगा? तो भगवान ने कहा पहले इसकी नाक काटो। और कान क्यों? कहा कान इसलिए काटो कि तब से बोल रहा हूं कि मैं विवाह नहीं कर सकता, इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कान का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कान भी काटो। तो नाक कान दोनों काट करके भगवान ने चुनौती दे दी रावण को। शूर्पणखा पहुंची खरदूषण के पास, खरदूषण आए, भगवान ने ऐसी माया चलाई कि सब आपस में लड़ कट के मर गए। शूर्पणखा पहुंची रावण के पास, कहा महलों में बैठे बैठे सिर्फ आराम करोगे, तुम्हें पता भी है क्या चल रहा है? रावण ने कहा वो सब छोड़ो, ये नकिया कनवा कहां से कटा के आई, ये बताओ पहले।
शूर्पणखा ने कहा क्या बताऊं, एक बड़ी सुंदर स्त्री आई है और हम सोचे थे कि तुम्हारे लिए ही उससे विवाह करा देंगे, लेकिन वो दोनों वनवासियों ने मिलकर के मेरी ये स्थिति कर दी। रावण ने कहा यहाँ क्या करने आई? कहा यहाँ पर इसलिए आए हैं कि चलो तुम उनसे युद्ध करो। कहा खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? कहा गई थी, क्या हुआ? कहा मर गए। रावण ने सोचा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, मेरे समान बल रखने वाले खरदूषण समाप्त हो गए, अर्थात ये कोई साधारण नहीं, लगता है भगवान का प्राकट्य हो चुका है। रावण जान गया, लेकिन अब विचार करता है कि हो ही भजन न तामस देहा। अब इस तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता, और मैं भगवान के पास जब तक कोई अपराध ना हो, भगवान मारेंगे नहीं, उद्धार नहीं करेंगे। क्या करूं? भगवान के प्रति कोई अपराध करना पड़ेगा। मारीच को बुलाया, कहा सुनो तुम्हें सोने का हिरण बन के जाना है। मारीच ने कहा मूर्ख, पागल हो गया है, भगवान से विरोध करता है, क्षमा मांग ले जा करके। रावण ने कहा देखो, तुम अगर वहां गए तो राम तुम्हें मारेंगे, और तुम अगर मेरे पास रहे नहीं गए तो मैं तुम्हें मारूंगा। मरना तय है, किसके हाथों मरोगे चूज तुम कर लो। मारीच ने सोचा इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं भगवान के हाथों मर के गति प्राप्त कर लूं। भगवान राम श्री जानकी मैया को एकांत में ले जाकर के कहते देवी अब लीला करने का समय आ गया है। तो कहते हैं जो असली सीता मैया थी उनको अपने पिता अग्निदेव को भगवान ने समर्पित कर दिया, और जो नकली सीता मैया थी यानी सीता मैया का जो प्रतिबिंब था, भगवान ने उस नकली सीता मैया को अपने पास रख लिया। क्यों? असली सीता को अगर रावण स्पर्श तक करता तो जल के भस्म हो जाता, इसलिए नकली प्रतिबिंब रखा साथ में। असली सीता मैया अग्नि में चली गई। एक दिन अचानक से जब श्री जानकी मैया ने देखा सोने के हिरण को, अब माया की सीता, माया के मृग पे उनका मन विचलित हो गया। कहा प्रभु मुझे इसका चर्म चाहिए। भगवान राम मुस्कुराने लगे, कहा जानकी क्या करेंगी? कहा यादगार रहेगा, हम वन में गए थे, निशानी रहेगी, चलेंगे लेकर के हम लोग अयोध्या। नहीं मानी। अंत में भगवान राम चल पड़े मारीच के पीछे, सोने के हिरण के पीछे चल पड़े। भगवान भी लीला कर रहे हैं। जिस जयंत को भगवान ने एक सीख का बाण संधार करके पीछे छोड़ दिया, तीनों लोग 14 भुवन घूम आया, कहीं शांति नहीं मिली। क्या भगवान मारीच को नहीं मार सकते थे? लेकिन भगवान को लीला करनी थी, रावण को टाइम देना था, इसलिए भगवान निकल पड़े। मारीच के पीछे दौड़ने लगे। मारीच दौड़ने लगा। मारीच आज अपने भाग्य की प्रशंसा करता है, देखो देखो कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि जो लोग सोचते हैं कि मरते समय जिह्वा पर राम का नाम आ जाए, आज साक्षात मायापति जगत के पिता राम मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मारीच एक बार आगे देखता, एक बार पीछे मुड़ के देखता, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हाय रे विधाता, क्या मेरा भाग्य लिखा आपने। हे नाथ, आपको 1000 बार शुक्रिया करूँ तो भी कम है, ऐसी मौत भगवान किसको दे। और मारीच दौड़ते दौड़ते भगवान का दर्शन करते करते अंत में जोर से चिल्लाया हा लक्ष्मण, और भीतर धीरे से हा राम कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान ने उसे अपने धाम को भेजा। बड़ी अद्भुत स्थिति। जो मायापति है, माया के हिरण के पीछे भगवान दौड़ रहे हैं।